डियर स्टूडेंट्स, थार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मैं कृष्णलाल परमार आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने धाल धोबी तक हरूफ पढ़े थे। आज हम धाल से आगे पढ़ेंगे। धाल से आगे हर्फ आता है, वो है डाल, डेडर। ड ये आवाज़ यहाँ से खींचना पड़ती है, ड। ये हर्फ उर्दू में नहीं है और इस पे 3 नुक्ते आते हैं ऊपर, डाल, डेल। ज़ुबान का अगला हिस्सा थोड़ा सा मोड़ के तालुओं को लगाने से ये ड आवाज़ बनती है। इसको 1 नुक्ता नीचे आता है और उर्दू में डाल के ऊपर छोटा सा तोय आता है, ढाल, ढगो। ये भी ज़ुबान को थोड़ा सा मोड़ के तालुओं को लगाने से ये आवाज़ बनती है, ढ। इसको सिंधी में नीचे 2 नुक्ते आते हैं, जबकि उर्दू में ड और 2 चश्मी है लगाने से ढ हर्फ बनता है। जाल, ज़ख़ीरो, द। ये आवाज़ ज़ुबान को दांतों के बीच में ले आने से आवाज़ बनती है और उर्दू और सिंधी में ये एक जैसा ही हर्फ है। इसको 1 नुक्ता ऊपर आता है। रे, रिछ। रे को कोई नुक्ता नहीं आता है और सिंधी और उर्दू में एक जैसा ही हर्फ है, रे। अड़े, माड़ी। अड़े के ऊपर सिंधी में 4 नुक्ते आते हैं, जबकि उर्दू में अड़े के ऊपर छोटा सा तोय आता है। जे, जंजीर। जे के ऊपर 1 नुक्ता आता है और ये सिंधी और उर्दू में एक जैसा ही है। सीन, सीटी। इसको कोई नुक्ता नहीं आता है और सीन उर्दू और सिंधी में एक जैसा ही है। ये आवाज़ हल्की सीटी बजाने से आवाज़ बनती है, स, स। शीन, शियो। शीन के ऊपर 3 नुक्ते आते हैं और उर्दू और सिंधी में एक जैसा ही हर्फ है और ये आवाज़ थोड़ी सी बड़ी सीटी बजाना है, जैसे श, श, शीन। ये आवाज़ ऐसे बनती है, श। स्वाद, सूफ। ये हर्फ सिंधी और उर्दू में एक जैसा ही है। इसको कोई नुक्ता नहीं आता है और बाकी हरूफ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल थार एजुकेशन यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।